हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो ये मेरा वीडियो रहता है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के एक छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करती हूँ। टॉपिक्स ऐसे नहीं होते हैं कि बीच में से कहीं भी उठा लिया, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मिलेगी, है ना। पर मेनली ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं, आई मीन उनके लिए है जो हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ के साथ साथ एक मदर भी हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता और सब्जेक्ट भी सारे कवर करने हैं। और हाँ, एक और बात, ये वाली वीडियोस करने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगेगा। अदरवाइज़ आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजीली बता दिया या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना और उसके बाद ये वाली वीडियोज़ आपको स्टार्ट करनी है। तो आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। दोनों वीडियोस में 15-15 पर्यायवाची शब्द होंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला, सूर्य। सूर्य के और कौन से पर्यायवाची होते हैं, चलिए देखते हैं। रवि, भानु, आदित्य, दिनकर। सेकंड, चंद्रमा। शशि, इंदु, सोम, मयंक। थर्ड, पृथ्वी। धरती, धरा, भूमि, वसुंधरा। फोर्थ, आकाश। नभ, गगन, अंबर, व्योम। जल, नीर, वारी, तोय, पानी। अग्नि, अनल, पावक, वहिनी, आग। 7, वायु। पवन, समीर, अनिल, हवा। 8, समुद्र। सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि। पर्वत, गिरी, शैल, नग, पहाड़। वन, कानन, अरण्य, विपिन, जंगल। 11, कमल, पंकज, सरोज, नीरज, जलज। 12, फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम। 13, राजा, नरेश, नृप, भूप, नृपति। 14, घर, गृह, सदन, भवन, आलय। मित्र, सखा, सुहद, मीत, दोस्त। 16, इंद्र, देवराज, शक्र, सुरेश, पुरंदर। 17, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, जगदीश। 18, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, स्रोतस्विनी। और 19, बादल, मेघ, घन, जलद, पयोद। 20, वर्षा, वृष्टि, पर्जन्य, बरसात, बारिश। 21, रात, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी। 22, दिन, दिवस, वार, अहन, दिवा। 23, स्त्री, नारी, महिला, वनिता, रमणी। 24, पुरुष, नर, मानव, मनुष्य, जन। 25, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। 26, हाथ, कर, हस्त, पाणी, भुज। 27, सांप, सर्प, नाग, भुजंग, अही। 28, घोड़ा, अश्व, तुरंग, हय, घोटक। 29, हाथी, गज, करी, द्वीप, हस्ती। 30, आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, जेवर। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश में करेंगे हमारा रूल 13। रूल 13 क्या कहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं होता। इन्वर्जन क्या होता है, वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना क्या कहलाता है, इन्वर्जन। बट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द ताजमहल। तो इसमें कुछ एक्सक्लेमेशन तो फील हो ही नहीं रहा ना, तो इसको बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज़, ऐसे बोल जाए। ठीक है। सेकेंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ इट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। थर्ड, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द व्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज़। ठीक है, ये आप लोगों को ना दोबारा से रिवाइज भी करना है ताकि आपको याद रहे। अब हमारा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, पहले मे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा एंड देन फिर वर्ब आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम किसी को बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पहले क्या आएगा, मे प्लस गॉड प्लस ब्लेस देन यू। सेकेंड हो जाएगा मे यू सक्सीड इन योर लाइफ।
मे प्लस यू प्लस सक्सीड प्लस इन योर लाइफ। ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस अकॉर्डिंग बनेंगे। मे हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे हम कभी बोलते हैं मे आई कम इन, ऐसा कुछ सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं जो हमको बोलने पड़ते हैं, तो उसमें क्या आएगा, हमारे आगे क्या आएगा, मे आएगा। ठीक है, इससे आगे मैंने आप लोगों के लिए कुछ MCQs दिए हैं, सो वीडियो को पॉज करके इनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा अगला सब्जेक्ट रहने वाला है मैथ्स। आज इस मैथ्स में जो टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज का, आप कह सकते हो एक तरह से निचोड़। इसका जो सारा बताना है, डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो मेरे चैनल पर पहले अपलोड हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है परसेंटेज में। प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100। अगर हमें x% निकालना है तो x अपॉन में 100। प्रतिशत को भिन्न और दशमलव में बदलना, x% इज इक्वल टू x अपॉन 100, और प्रतिशत को दशमलव में बदलना x डिवाइडेड बाय 100। मान लो हमको 25% को चेंज करना है डेसिमल में, तो 25 अपॉन में 100, देन 1/4, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। थर्ड, प्रतिशत निकालने का सूत्र। प्रतिशत इज इक्वल टू भाग डिवाइड बाय कुल इज मल्टीप्लाई बाय 100। भाग यहाँ पर ये है कि जो हमें टोटल का कितना निकालना है वो 50 में से 50 में 10 कितने प्रतिशत है, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। फोर्थ इज किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो x% ऑफ n, तो ये कैसे निकालेंगे, x अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय n। मान लो 500 का 20% निकालना है हमें, तो 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 100। अब कुछ ये महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है जिसको हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करना है। 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 3/1 75%, 1/10 12.5%। ओके, अगर हमें प्रतिशत की वृद्धि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वृद्धि माइनस मूल मान मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा नया मान निकल आएगा। तो नया मान बराबर में मूल मान मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस वृद्धि अपॉन में 100। कमी का फॉर्मूला भी इसी अकॉर्डिंग हो जाता है, बस यहाँ पर प्लस का जगह माइनस और कमी लिख दी जाती है। मान लो 500 में 20% की कमी निकालनी है, तो 500 गुना में 80। 80 यहाँ कैसे आया, हम पहले ही मान लेते हैं कि प्रतिशत 100 है हमारा, मूल मान हमारा मूल मान हमारा 100 है, उसमें कमी कितने की आई है, 20% की, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80/100 इज इक्वल टू 400। मूल मान निकालना, यदि वृद्धि के बाद नया मान दिया हो तो कैसे निकालेंगे, मूल मान बराबर में नया मान मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 100 प्लस वृद्धि। यदि कमी के बाद नया मान दिया हो तो मूल मान इज इक्वल टू नया मान मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 100 माइनस कमी। प्रतिशत निकालना ये हमारा हो गया है ना शायद, हाँ ये कमी वाला दे दिया है यहाँ पे दोबारा। अच्छा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ये AI ये कुछ भी गलती कर सकता है भाई। तो चलिए, इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं कुछ MCQs। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे हमारा जो यूरोपियन का आगमन था भारत में, उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हम पुर्तगाली, डच इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे आए थे फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसियों की पहली प्रमुख बस्ती सूरत में 1668 में स्थापित हुई। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बना। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी विस्तार का प्रमुख नेता था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के युद्ध हुए। 1760 वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया। इसके बाद भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। सेकंड, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। भारत में डैनिशों का प्रमुख केंद्र त्रांक्वेबार तमिलनाडु था। सेरामपुर बंगाल में भी उनका महत्वपूर्ण केंद्र था। डैनिशों का भारत में राजनीतिक प्रभाव बहुत कम रहा। 1845 में डेनमार्क ने अपनी भारतीय बस्तियां अंग्रेज़ों को बेच दी। थर्ड, भारत में व्यापार और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष हुआ। मुख्य यूरोपीय शक्तियां थी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डैनिश। सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था अंग्रेज़ बनाम फ्रांसीसी।
कर्नाटक के युद्धों ने दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की शक्ति की परीक्षा ली। कर्नाटक के 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत हुई। इसके बाद भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत हो गई। फोर्थ, भारत में अंग्रेज़ों की बढ़ती शक्ति। 1757 प्लासी का युद्ध, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। बंगाल में अंग्रेज़ों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। 1764 बक्सर का युद्ध, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। अच्छा, 1765 इलाहाबाद की संधि, अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इससे अंग्रेज़ों की आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। महत्वपूर्ण वर्ष कौन से हो जाएंगे इसमें हमारे? 1616 ईस्वी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1757 प्लासी का युद्ध, 1760 वांडीवाश का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1764 वविसस का युद्ध, 1765 इलाहाबाद की संधि, 1845 डैनिश बस्तियां अंग्रेज़ों को। ठीक है, here are some MCQ, so pause the video and comment your answer. Our next subject is चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी में पढ़ेंगे किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास। अब तक हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, उसका हमने मानसिक ये सब डेवलपमेंट देखे थे। तो आज हमको करनी है एडोलेसेंस। किशोरावस्था का अर्थ, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था है। इस दौरान बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक स्तर पर तेजी से परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः किशोरावस्था को लगभग 11 से 18 वर्ष के बीच माना जाता है। इसकी शुरुआत और अवधि व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। किशोरावस्था में वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे मापा नहीं जा सकता। प्रमुख शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि, हड्डी और मांसपेशियों का विकास, शरीर के आकार एवं अनुपात में परिवर्तन, यौवनारंभ के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, लड़कों की आवाज़ भारी होना तथा चेहरे पर बाल आना, लड़कियों में स्तन विकास तथा मासिक धर्म का प्रारंभ, लड़कियों में सामान्यतः शारीरिक परिपक्वता कुछ जल्दी हो जाती है। थर्ड, संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास। किशोरावस्था में तर्क एवं चिंतन की क्षमता बढ़ती है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होने लगती है। समस्या समाधान की क्षमता बेहतर होती है। भविष्य की योजनाओं और करियर के बारे में सोचने लगता है। विभिन्न परिस्थितियों के संभावित परिणामों पर विचार कर सकता है। जटिल विषयों को समझने और उनके बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। कल्पना, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है। इसी को तूफान एवं तनाव की स्थिति भी कहा जाता है, इसी स्टेज को। और दूसरी कौन सी स्टेज को तनाव एवं वो कहा जाता है, तूफान की स्थिति? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फोर्थ इज संवेगात्मक विकास। भावनाएं अधिक तीव्र हो सकती हैं। मूड में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल सकता है। आत्मसम्मान के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। दूसरों की स्वीकृति एवं प्रशंसा की इच्छा बढ़ सकती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना धीरे धीरे सीखता है। फिफ्थ, सामाजिक विकास। मित्रों और साथी समूहों का प्रभाव पड़ सकता है। स्वतंत्रता और अपनी बात रखने की इच्छा बढ़ती है। परिवार से अलग अपनी सामाजिक पहचान बनाने की कोशिश करता है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व जैसी सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। सिक्स्थ इज नैतिक विकास। सही और गलत के बारे में अधिक तार्किक ढंग से सोचने लगता है। सामाजिक नियमों और मूल्यों को समझने की क्षमता विकसित होती है। न्याय, समानता और जिम्मेदारी जैसे विचारों पर चिंतन करता है। 7, आत्मसम्मान। किशोरावस्था में बालक स्वयं से जुड़े प्रश्नों पर अधिक विचार करता है। मैं कौन हूँ, मुझे भविष्य में क्या करना है, मेरी रुचियाँ और क्षमताएं क्या हैं। अपनी रुचियों, क्षमताओं और भविष्य के लक्ष्यों को समझने का प्रयास करता है। अपनी अलग पहचान और व्यक्तित्व विकसित करने की कोशिश करता है। आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता का महत्व बढ़ता है। 8, किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, तीव्र शारीरिक वृद्धि। 2, यौवनारंभ एवं शारीरिक परिपक्वता। 3, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन का विकास। 4, भावनात्मक उतार चढ़ाव। 6, साथी समूहों का बढ़ता प्रभाव। 7, आत्म पहचान का विकास। 8, भविष्य एवं करियर के प्रति जागरूकता। 9, नैतिक मूल्यों का विकास। एंड लास्ट, आत्मसम्मान के प्रति संवेदनशीलता। अब मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कि जो ये मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं इनको आप खुद इलेबोरेट कर सकते हो,
है ना, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा बीटीसी और बीएड करने के बाद आए हैं, जहाँ पर ये सब्जेक्ट हमको अच्छी तरीके से कवर करवाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और हमारा जो कोर्स है, जो रिवीजन है कोर्स का, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। सो पॉज द वीडियो एंड कमेंट योर आंसर। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज स्टैटिक जीके। आज हम स्टैटिक जीके में करने वाले हैं भारतीय राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का क्या है। रावणहत्ता, कमायचा, अलगोजा। सेकंड पंजाब, तुम्बी, ढोल, अलगोजा। थर्ड हरियाणा का क्या है, बीन, नगाड़ा, ढोलक। फोर्थ उत्तर प्रदेश, शहनाई, तबला, पखावज। फिफ्थ बिहार, बिहार में क्या है, ढोलक, नगाड़ा, शहनाई। सिक्स्थ पंजाब पश्चिम बंगाल, ढाक, एक तारा, खोल। सेवन असम, असम में क्या होता है, पेपा, ढोल, गोगोना। ये थोड़ा दोनों रिपीट हो गए हैं। आगे देखते हैं उड़ीसा, मर्दला, महुरी, ढोल। महाराष्ट्र, तुनपुने, ढोलकी, लेज़िम। ठीक है, अगला देखते हैं गुजरात में क्या है, पावरी, जंतर, ढोल। मध्य प्रदेश में है बांसुरी, मांदल, ढोल। छत्तीसगढ़, मांदर, ढोल, मोहरी। झारखंड, मांदर, नगाड़ा, ढोल। हिमाचल प्रदेश, करनाल, रणसिंगा, नगाड़ा। 15 उत्तराखंड, ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, हुडका। अब स्टार्ट कर लेते हैं दिवस और तिथि। विश्वव्यापी वेब दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। ठीक है, ये आप लोगों को रिवाइज करना है। देन नागासाकी दिवस 9 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, यस 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लेते हैं। नंबर 1 पे है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार का भी। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर। लास्ट मैन इन टावर, अरविंद अडिगा ने लिखी है। डेवलपमेंट इज फ्रीडम, अमर्त्य सेन। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमर्त्य सेन। शालीमार द क्लाउन, सलमान रुश्दी। द नेम सेक एंड इन अदर वर्ड्स, झुम्पा लाहिरी ने लिखी है। हाँ, सो हियर आर सम फुल फॉर्म्स। सो नंबर 1 इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बांग्लादेश करते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका। ये स्वतंत्रता दिवस इनका 26 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर जातीय संसद है जिनकी सीट की संख्या है 350। राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आधिकारिक भाषा यहाँ की कौन सी है, बंगाली, बांग्ला। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली शापला। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रॉबिन डोयल, जिसको काली सुई चिड़िया या दहियल भी कहा जाता है। तो ये आप यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अगला है राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़। यहाँ का नेशनल खेल है कबड्डी। भारत का कोई नेशनल खेल है बताइए। यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य हैं ढली नृत्य, ढाक नृत्य, कठपुतली नृत्य, घाटू नृत्य, छोकरा नृत्य। ठीक है, अब हैं यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ।
गंगा, ब्रह्मपुत्र, सूरमा, बराक, फेनी तथा मेघना सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना तथा गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। प्रमुख पर्वत एवं चोटी। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकारोडोंग है। यह सुंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 986 मीटर है। कुछ स्रोतों में साका हफोंग को सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत से साझा सीमा रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है सीमा रेखा का? रेड क्लिफ। याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह देश विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है। क्या पतन मतलब क्या होता है? पोर्ट मतलब बंदरगाह भी कहते हैं जिसको हिंदी में। बांग्लादेश में गुलाबी मोती व जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़पुर स्थित बौद्ध विहार के खंडर और सुंदरबन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और सार्क का सदस्य है। आगे हम करेंगे हमारे 13 अगस्त 2026 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। नंबर 1, अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त 2026 को क्रमशः इंडिया इंडिपेंडेंस डे और इंडियन इंडिपेंडेंस डे घोषित किया। सेकंड, टाटा सन्स ने चेयरमैन पद से हाल ही में एन चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया। थर्ड, MP परमेश्वरम, इन्होंने अपनी किताब फोर्थ वर्ल्ड ड्रीम एंड रियलिटी में फोर्थ वर्ल्ड की थ्योरी पेश की है। फोर्थ, हंगरी की संसद ने देश का अगला राष्ट्रपति आंद्रास बाका को चुना है। फिफ्थ, मृत्यु दंड को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला पहला अरब देश लेबनान बना है। सिक्स्थ, पहले अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव 2026 की मेज़बानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है। यह महोत्सव 11 से 14 अगस्त 2026 तक चलेगा। 7 रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से 19 अनुकूलित LHB ब्रांड गेज यात्री कोचों की पहली रेक बांग्लादेश के लिए तैयार कर रवाना की। 8 मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI के कुलपति पद के लिए डॉक्टर भूमिका विजी को चुना गया है। 9 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम अलग अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। 10th सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने पर विचार करने को कहा है। 11 राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। इस विधेयक के तहत वंदे मातरम को जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण और दर्जा प्रदान किया गया है। मतलब ये कंपलसरी है कि जो वंदे मातरम है वो पहले गाया जाएगा। यदि जनगण मन और वंदे मातरम को एक साथ गाना है तो राष्ट्रीय गीत हमारा पहले गाया जाएगा और राष्ट्रीय गान बाद में। 12 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 52 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थान मिला है। 13 नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों से जुड़ी 8 विकास परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के तहत परियोजनाओं का कुल 803 मिलियन नेपाली रुपये है। 14 12 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल का विमोचन किया। 15 10 अगस्त 2026 को शक्तिशाली भूकंप के बाद कोलंबिया ने राष्ट्रीय आपात घोषित किया। 16 विश्व हाथी दिवस 2026 की थीम हाथियों की सहायता के लिए दुनिया को एक साथ लाना और हाथियों की मदद करना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। If you want these notes PDFs, so join my Telegram channel Teaching Career 777, and if you like this video, so like, share and subscribe my channel. हर हर महादेव।